सभी को जय मसीह की। हम एक वचन पढ़ेंगे इफिसियों 3 का 20, जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक स्तुति आराधना गाना गाएंगे। जीवन की भरपूरी है यीशु मसीह के पास, जाओ ले आओ उन्हें जीवन से जो है निराश। जीवन की भरपूरी है यीशु मसीह के पास, जाओ ले आओ उन्हें जीवन से जो है निराश। गर यीशु है तेरे संग, हिम्मत से आगे बढ़ो, औरों को जीवन दिलाने शैतान से हरदम लड़ो, ताकि वे पाएं उद्धार और ना हो कोई नाश। जाओ ले आओ उन्हें जीवन से जो है निराश। जीवन की भरपूरी है यीशु मसीह के पास, जाओ ले आओ उन्हें जीवन से जो है निराश। आया मसीह इसलिए सब कोई जीवन पाए, यीशु की परिपूर्णता में बहुतायत से पाए। जाके बताओ उन्हें यीशु ही सब की आस, जाओ ले आओ उन्हें जीवन से जो है निराश। जीवन की भरपूरी है यीशु मसीह के पास, जाओ ले आओ उन्हें जीवन से जो है निराश। जीवन का जल है यीशु, जो कोई पिएगा उमड़ता हुआ जीवन का सोता बन जाएगा। आगे बढ़ाओ कदम, मिटाओ उनकी प्यास, जाओ ले आओ उन्हें जीवन से जो है निराश। जीवन की भरपूरी है यीशु मसीह के पास, जाओ ले आओ उन्हें जीवन से जो है निराश। जीवन की भरपूरी है यीशु मसीह के पास। हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धरती आसमान के कर्ता, हम सब के सृजनहार, पालनहार मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम दिल से प्रभु लख लख धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपने मुझे हम सब को प्रभु जी जिंदों की जमीन में रखा। कितने ही भाई बहन बच्चे प्रभु जी आज का नया दिन नहीं देख सके, आज की सुंदर सुबह नहीं देख सके, क्योंकि मेरे प्यारे पिता परमेश्वर ऐसी दया ऐसा अनुग्रह उनके ऊपर नहीं था। लेकिन हम दिल से प्रभु लख लख धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं आपके हर एक विश्वासी बेटा बेटी के लिए, हर एक उस धर्मी जन के लिए जो नित्य प्रभु आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं। आत्मा सच्चाई से आपकी स्तुति आराधना करते हैं। आप एक एक के ऊपर प्रभु अपनी दया करुणा सदा सर्वदा युगानुयुग बना के रखें। इस मसीह के प्यारे नाम से मांगते हैं, क्योंकि प्रभु आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी कहा है इफिसियों 3 के 20 में, जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप सामर्थी जिंदा खुदा हैं प्रभु जी। आप ही हमारे सृजनहार हैं, हमारे पालनहार हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर आप हैं प्रभु जी। आपने हम सब से कितना प्यार किया मेरे जिंदा जाली खुदा पिता परमेश्वर। आपने प्रभु हम सब के लिए अपने प्रिय पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। हम पापियों के लिए प्रभु
मेरे पिता परमेश्वर आपने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, ताकि प्रभु इस दुनिया में प्रभु जी सारे जहान में जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आप हमारे लिए इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, ताकि मेरे पिता परमेश्वर जो भी आपकी अधीनता में रहे, आपके कहे के अनुसार प्रभु आपके वचन के प्रभु जी मानने में जो अपना चित्त लगाए वो कभी नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु। मनुष्य में तो एक भी काम भलाई का नहीं है प्रभु जी, सब के सब मैले चित्रों के हैं मेरे पिता परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर। लेकिन आप फिर भी प्रभु मनुष्य से उसका मुख देखा न्याय नहीं करते। आप दिलों को जांचने परखने वाले पिता परमेश्वर हैं। मनुष्य तो प्रभु मनुष्य का बाहरी रूप देखता है, जानता है, लेकिन दिलों को जांचने वाले पिता परमेश्वर आप ही हैं। दया करें प्रभु, जितने भी भाई बहन बच्चे जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, एक एक को प्रभु मेरे पिता अपने धर्म में दाहिने हाथ से छू के प्रभु जी आप मेरे पिता परमेश्वर प्रभु अपनी उपस्थिति से भर दें, अपनी शांति से भर दें, अपने अनुग्रह से भर दें प्रभु, क्योंकि आपका दिया हुआ अनुग्रह आपके बच्चों के लिए बहुत है। आपकी दी हुई सामर्थ्य के द्वारा आपके बेटा बेटी सब कुछ कर सकते हैं। जो आप पे भरोसा रखते हो कभी लज्जित नहीं होते मेरे पिता परमेश्वर। आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी कहा है, तूने मुझे देखा इसलिए विश्वास किया, धन्य है वे जो मुझे बिन देखे विश्वास करते हैं। आज पूरी दुनिया में जो भी प्रभु आप पे सच्चा भरोसा रखते हैं वो आपके धन्य बेटा बेटियों में प्रभु आपने शुमार किए हैं, क्योंकि इस दुनिया में बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए कुछ एक हैं जो आपकी उपस्थिति में नित्य पाए जाते हैं प्रभु। वो बुलाए हुए में नहीं, चुने हुए में मेरे पिता। आपने अपने बेटा बेटियों को अपने धर्मी जन होने का हक अधिकार दिया है मेरे पिता। अपने महिमा प्रभु अपना गुणानुवाद करने के लिए प्रभु अपने बच्चों को चुन लिया मेरे पिता परमेश्वर। राजपद अधिकारियों का समाज बनाया मेरे जिंदा चाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर। हम में कोई भी योग्यता ना होने के बावजूद भी प्रभु आपने सर्वोच्च स्थान अपने बेटा बेटियों को, अपने विश्वासियों को दिया है, जिसे प्रभु इस दुनिया में उनसे कोई नहीं छीन सकता। दुनिया में प्रभु शरीर के प्रभु जी हर एक प्रभु जी वस्तु पदार्थ को प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर संसार की हर एक अभिलाषा को एक दूसरे से प्रभु जी जो मनुष्य में दिन दिन बढ़ती जाती है प्रभु जी हर एक धोखा करके छीन सकता है, चलाकी कर सकता है मेरे पिता परमेश्वर। लेकिन आपके दिए हुए स्थान को प्रभु, आपके दिए हुए हक अधिकार को आपके बच्चों के जीवन से कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि आपके घटाए हुए को कोई बढ़ा नहीं सकता, आपके बढ़ाए हुए को कोई घटा नहीं सकता, आपके बांधे को कोई खोल नहीं सकता, आपके खोले हुए को कोई बांध नहीं सकता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी दया आपकी करुणा परम्पार है जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते मेरे जिंदा जाल खुदा। आपकी जितनी भी प्रभु योजनाएं आपके बेटा बेटियों के लिए सब की सब भलाई की है मेरे पिता परमेश्वर। दया करें मेरे पिता, जितने भी प्रभु जी आज बड़े मन के दीन बन के आपके चरणों में आए हैं मेरे जिंदा चाली खुदा, आप एक एक की सुधि लें मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि जितने भी नंबर दिन के मन के हैं प्रभु जी आप सब प्रभु मेरे पिता परमेश्वर जो भी आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, आप हर एक के ऊपर दया करते हैं। कमंडियों का भी आप ही सामना करते हैं, आप नहीं चाहते एक भी आत्मा प्रभु इस धरती पे नाश हो। आप हर एक को बचाने के लिए प्रभु आप इस धरती पे आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, ताकि जो भी आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे वो कभी नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हर एक को बचाने के लिए इस दुनिया में आए प्रभु। आप नहीं चाहते एक भी आत्मा नाश हो, आप हर एक के दिल के दरवाजे पे खटखटाते हैं, आप हर एक के साथ संगति करना चाहते हैं, क्योंकि जो आपके साथ संगति करता है प्रभु वो आप में एक आत्मा हो जाता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप अपने विश्वासियों को, अपने धर्मी जन को कभी अकेला नहीं छोड़ते, अपनी पाक रूह से सदा भर के रखने वाले पिता परमेश्वर आप हैं। आप ही हमारे सच्चे सहायक है, हमारा दृढ़ हमारी चट्टान आप हैं प्रभु जी। आप हम सब के लिए प्रभु मध्यस्थ बने, परम पिता से जो प्रभु हमारी दूरी हो गई थी सदा सदा के लिए हमारे कर्मों के कारण, पापों के कारण प्रभु, उसी को मिटाने के लिए प्रभु आप इस दुनिया में आए मेरे पिता परमेश्वर। मनुष्य अपने शरीर के हर एक अंग के द्वारा प्रभु पाप करता है, बोलने से, सोचने से, चलने से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और उन्हीं पापों को प्रभु आपने अपने ऊपर लिया। आपने इस कलंक में मिला थे प्रभु जी, लेकिन जो पाप मनुष्य ने किए थे प्रभु उनका भुगतान आपने किया प्रभु जी। हर बुराई हर बंधन को आपने अपने ऊपर लेके प्रभु हमें सदा सदा का छुटकारा दिया है। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, आपके बेटा बेटियों ने जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट बड़े विश्वास से प्रभु आपके चरणों में चढ़ाए, आप एक एक को नाम से जानते हैं, हर एक का चित्र आपने अपनी हथेली में खुदवाया। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, आपके बच्चे चाहे पिता परमेश्वर
बीमारी की हालात में आपके बेटा बेटी, आप एक एक को छू के चंगा करें प्रभु, क्योंकि आप यहाँ हमारे डॉक्टरों के डॉक्टर हैं प्रभु। संसारिक डॉक्टर तो अपना इलाज करने से प्रभु रुक सकते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर हो सकती है, लेकिन जिसको आप प्रभु जी मात्र छू भी लेते हैं वो चंगे हो जाते हैं। जिस तरह 12 साल से वो बहन प्रभु बीमार थी, उसे लहू बहने का रोग था प्रभु मेरे पिता, उसका सारा धन समय प्रभु उसने गवा दिया था, लेकिन फिर भी प्रभु से कहीं भी चंगाई नहीं मिली, रिहाई नहीं मिली प्रभु। लेकिन आपके दामन को छूने मात्र से ही वो चंगी हो गई मेरे पिता परमेश्वर। आज भी आप वही जिंदा खुदा है, आपके बेटा बेटे, आपके विश्वासी बेटा बेटे प्रभु जी, धर्मी जन जो भी प्रभु जिस भी जरूरत के लिए प्रभु जी, जिस भी दुख तकलीफ में आपको पुकार रहे हैं प्रभु, आप एक एक की दुहाई को सुने प्रभु जी, दया करें मेरे पिता परमेश्वर। आप सब जाने आपके बच्चों की क्या जरूरत है, लेकिन आपने मत्ती 7:7 में कहा है मेरे पिता मेरे नाम से मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके बच्चों के लिए अच्छा स्वास्थ्य मांगते हैं प्रभु जी, आपके बच्चों की प्रभु जी दिनों महीनों सालों से जो भी उनके शरीर में दुख तकलीफ है, बीमारी है, सब जाती रहे यीशु मसीह के नाम से प्रभु। भजन संहिता 34 के 5 वचन के अनुसार जितने भी प्रभु आपकी तरफ देखते हैं और ज्योति पाते हैं प्रभु जी, वो कभी लज्जित नहीं होते मेरे पिता परमेश्वर, वो कामों के समान नया बल पाते हैं, वो दौड़ते हैं, कभी थकित नहीं होते प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही अपने बच्चों का बल है मेरे पिता। आप ही अपने बच्चों की हर एक लड़ाई को लड़े मेरे पिता, जो बीमारी से लड़ रहे हैं, जो गरीबी से लड़ रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, चाहे किसी भी तरह के बंधन है, हर एक से आप ही छुटकारा दे मेरे पिता परमेश्वर। निर्गमन 14:14 के अनुसार मेरे पिता परमेश्वर, आप ही अपने बच्चों को जयवंत करें, क्योंकि आप जयवंत परमेश्वर हैं। जो भाई बहन बच्चे बुजुर्ग प्रभु जी नशे के बंधनों में परेशान है, हर एक का नशा जाता रहे प्रभु, सारे प्रभु जी बंधन टूट जाएं, सारे जादू टोने के बंधन नाश हो यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, क्योंकि आपका वादा है याकूब के घराने पे कोई जादू टोना नहीं चलता मेरे पिता। जो आप पे भरोसा रखता है, आप पे विश्वास करता है, आपकी अधीनता में रहता है प्रभु, वो सब आपके घराने आपके बेटी बेटियां हैं प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। जो आप पे सच्ची जिंदा आशा रखता है मेरे जिंदा जाली खुदा, आप उनकी आशा से भी बढ़कर करने वाले देने वाले पिता परमेश्वर आप है, क्योंकि जीवन की भरपूरी आपके पास है मेरे जिंदा जाली खुदा। इस दुनिया में जितने भी दुख तकलीफ में बीमारी में मेरे पिता परमेश्वर, मेरे पिता जिस भी हालात परिस्थिति में आपके बच्चे प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर दुखित हैं प्रभु जी, आप एक एक को प्रभु जाने प्रभु जी, दया करें प्रभु, हर एक की निराशा को प्रभु जी दूर करें प्रभु, उनके जीवन में आशा बन के आप मेरे पिता सदा सदा के लिए स्थान ले मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि जिसके साथ धरती आसमान का करता सदा सर्वदांग संग रहता है मेरे पिता परमेश्वर, वो कभी ना डरते हैं मेरे पिता परमेश्वर, ना कभी वो श्रमित होते हैं प्रभु, ना मेरे पिता परमेश्वर हताश निराश होते हैं, क्योंकि आप ही अपने बच्चों की हिम्मत है प्रभु जी, उनका भरोसा है मेरे जिंदा चाली खुदा, क्योंकि आप अपने बच्चों को सदा सदा का जीवन देने आए मेरे पिता। शैतान को प्रभु आपने सदा सदा के लिए अपने पांव के नीचे कुचल दिया है मेरे पिता परमेश्वर, उसे नाश किया है प्रभु, आप जयवंत हुए हैं। आप में ना प्रभु कोई बुराई थी, ना कोई बंधन था मेरे पिता, ना शरीर की कोई अभिलाषा थी, ना संसार का कोई पिता परमेश्वर किसी भी तरह की अभिलाषा थी मेरे पिता परमेश्वर। आप हर बंधन से प्रभु जी दूर थे, इंसान होने के बावजूद भी प्रभु आप में इंसान का कोई भी प्रभु किसी प्रकार का कोई भी छल कपट आपके अंदर नहीं था पिता परमेश्वर। आप इंसान बन के भी प्रभु जी संपूर्ण प्रभु जी परमेश्वर के स्वरूप में प्रभु इस धरती पे मेरे पिता परमेश्वर हमारे लिए आए मेरे जिंदा चाली खुदा। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि ना किसी बल से हो सकता है ना बुद्धि से, सब कुछ आपके बच्चों के जीवन में प्रभु आपकी पाक पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है। जो आप जो चाहें प्रभु अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। परम पिता परमेश्वर ने सारे हक अधिकार मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को दिए हैं मेरे पिता। धन्यवाद देते मेरे जिंदा चाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप इस दुनिया में प्रभु जी हर एक जीव अपने बच्चों के जीवन के दुख में जो प्रभु जी अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, पीड़ा में कला क्लेश में, उन्हें सदा सदा का छुटकारा देने के लिए प्रभु जी आप आए मेरे पिता परमेश्वर। दया करें मेरे जिंदा चाली खुदा, क्योंकि प्रभु आप इस दुनिया में मेरे पिता परमेश्वर इसीलिए आए कि आपके बेटा बेटी परिपूर्णता में जीवन पाए, बहुतायत से पाए मेरे जिंदा चाली खुदा। दया करें प्रभु, सारा बोझ मत्ती 11:28 के अनुसार आपके चरणों में रख देते हैं। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, अपने बच्चों की प्रभु आशा से भी बढ़कर, उनके भरोसे से भी बढ़कर प्रभु आप उनके जीवनों में हाँ और आमीन में करें। अपना धर्म दाहिना हाथ बढ़ा के सिय्योन पर्वत से प्रभु उनकी एक एक दुहाई को सुन के प्रभु मेरे पिता परमेश्वर मरकुश 9:23 के अनुसार प्रभु जी पूरा करें मेरे जिंदा चाली खुदा, क्योंकि मेरे जिंदा जाली खुदा पिता परमेश्वर जीवन का जल जीवन की रोटी आप है, और जो आपके सोते से खाता पीता है प्रभु वो कभी न भूखा होता है न प्यासा होता है। दया करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप प्रभु हर एक के दिल के दरवाजे पे खटखटाते हैं, और जो अपना
अपना दिल प्रभु आपके लिए खोलते हैं प्रभु, अपनी गलती गुनाह को अंगीकार करके पश्चाताप करके सदा सदा के लिए छोड़ देते हैं। आप भी प्रभु उनके साथ सदा सदा की संगति करते हैं, और जो जैसी जिसकी संगत होती है वैसी उसकी रंगत भी हो जाती है, और जो आपके साथ संगति करता है वो आपके साथ एक आत्मा हो जाता है। मेरे जिंदा जाली खुदा धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, जो आपने अपने बेटा बेटियों के साथ किया है, कर रहे हैं और सदा करते रहेंगे। मेरे पिता परमेश्वर, आपका पहली बार इस दुनिया में आना प्रभु हर एक को हर बंधन से छुटकारा देके अनंत जीवन देना था पिता परमेश्वर। आज भी जो प्रभु आपको सच्चे मन से हृदय से पुकारते हैं प्रभु जी, आप उनकी प्रार्थना को सुनते हैं, उत्तर देते हैं प्रभु, और अपने घर में बेटा बेटी होने का हक अधिकार देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। मेरे जिंदाचारी खुदा, आपका दूसरा आगमन बहुत जल्दी है प्रभु जी। आप बहुत जल्दी इस धरती पे आएंगे सच्चे न्याय बन के प्रभु जी, और हर एक की करने का प्रभु जी, हर एक के प्रभु जी कर्मों का न्याय आप करेंगे। मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप सच्चे न्यायाधीश हैं, आप किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। धन्यवाद देते हैं मेरे जिंदाचारी खुदा। मेरे पिता परमेश्वर दया करें प्रभु जी, जिन्होंने भी इस प्रार्थना को शुरू से अंत तक सुना है प्रभु जी, आप हर एक के दुख तकलीफ को जाने मेरे पिता परमेश्वर, हर एक की हालात परिस्थितियों को प्रभु आप जाने मेरे पिता परमेश्वर। आपसे कुछ नहीं छिपा प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, जिसे उघाड़ा जाए मेरे पिता परमेश्वर, ना ही मनुष्य प्रभु आपसे कुछ छुपा सकता है। आप सब जाने मेरे जिंदाचारी खुदा। दुनिया में प्रभु जी मनुष्य से झूठ बोल सकता है, धोखा कर सकता है प्रभु जी, लाखियां कर सकता है, लेकिन धरती आसमान का करता सब जाने मेरे पिता परमेश्वर, किसके दिल में क्या सोच विचार है मेरे पिता परमेश्वर, क्या किसकी मनसा है प्रभु, आप सब जाने दूर से ही सब कुछ जांचने परखने वाले पिता परमेश्वर आप हैं प्रभु जी। दया करें मेरे पिता, आप अपने हर एक बेटा बेटी के लिए प्रभु जी एक ही वचन को प्रभु जी मेरे पिता हर एक के लिए कहते हैं। यशायाह 43 के प्रभु जी 1 वचन में आपने आप कहा है मेरे पिता परमेश्वर, मत डर, तेरा सृजनहार तेरा पालनहार यह कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तो मेरा ही है। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, आपके बच्चे चाहे जिस भी हालात परिस्थिति में हो प्रभु जी, आप उनके अंग संग रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो अपनी हालात परिस्थितियों को देख के डगमगाते नहीं, जो अपनी सच्ची जिंदा आशा आपके ऊपर रखते हैं प्रभु, अपनी आशा से भी बढ़कर आपकी दया से पाते हैं, क्योंकि आपने मनुष्य को बनाया है, आप उसके सृजनहार हैं, और आप जानते हैं मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य अपने गलती गुनाह को जब मान लेता है, पश्चाताप करके सदा सदा के लिए छोड़ता है, आपकी अधीनता को स्वीकार करता है, तो प्रभु आप भी उन्हें अपने धर्मी बेटा बेटी होने का हक अधिकार देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप पिता परमेश्वर अपने बच्चों के प्रभु जी उद्धार करता है, सदा सदा की मुक्ति देने वाले पिता परमेश्वर आप हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप कल्लास और एक सा परमेश्वर, आपके वचन कभी न टलते हैं मेरे पिता परमेश्वर, ना ही आप अपने बच्चों से कोई धोखा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप जिसके साथ खड़े हो जाते हैं प्रभु, वो कभी हारते नहीं, बल्कि सदा सदा जयवंत होते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे जिंदाचारी खुदा। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, जो अपने शरीर में प्रभु जी, अपने परिवार में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने जीवन में प्रभु जी हताश निराश हैं अपने हालात परिस्थितियों से प्रभु जी, उन सबको प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने अपने धर्म में दाहिने हाथ से छू के प्रभु जी सदा सदा की रिहाई दी है। जिन्होंने भी प्रभु आपके ऊपर सच्ची जिंदा आशा रखी है प्रभु जी, जिन्होंने भी जिस भी विश्वास से इस प्रार्थना को सुना है प्रभु जी, उनके विश्वास से भी बढ़कर प्रभु आपने उनके लिए कर दिया, हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे जिंदाचारी खुदा। मेरे पिता आज आपके बच्चे जो भी हैं आपकी दया आपके अनुग्रह से हैं प्रभु जी, और जो प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर आपकी बाट जोड़ रहे हैं प्रभु जी, उनके लिए मेरे पिता परमेश्वर उनकी सोच और समझ से भी बढ़कर प्रभु आपने प्रभु जी कर दिया है, करने जा रहे हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। सारा आदर गौरव महिमा प्रभु आपके नाम को देते हुए हमारे प्यारे इस मसीह के नाम से सारी दुआ को मांग लेते हैं। राजा सुने और कबूल करें, आमीन। जितने भी लोग हमारी प्रार्थनाओं को रोज सुनते हैं और अपने लिए प्रार्थनाएं करवाना चाहते हैं, वे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ प्रार्थना के विषय में लिखें, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।